तो हम विषय आपको प्रेयर में पढ़ा रहे थे जीव विज्ञान। सब्जेक्ट क्या है हमारा? बायोलॉजी। क्या है? और बायोलॉजी में पहला चैप्टर था आपका जैव जगत। क्या? और जैव जगत को इंग्लिश में कहेंगे लिविंग वर्ल्ड। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बच्चों? अब जैव जगत का अर्थ है जीवों की दुनिया। क्या? जीवों की दुनिया। तो जीवों को कहेंगे लिविंग। लिविंग लिविंग मीन रहना होता है, तो जीव रहते ही हैं इस दुनिया में, तो जीवों को कहेंगे लिविंग। क्या? लिविंग। और का की अंग्रेजी होगी ऑफ। क्या? क्या होगी? ऑफ। और दुनिया को कहेंगे बर्ड। क्या? वर्ड। तो इसको जैव जगत को इंग्लिश में कहोगे यहाँ बर्ड ऑफ लिविंग। क्या? थोड़ा मन से बोलिए, बर्ड ऑफ लिविंग। अब बच्चों जैव जगत किसे कहते हैं? तो पहले उदाहरण के द्वारा हम बताते हैं आपको, जिसमें सूक्ष्म जीव आते हैं। सूक्ष्म जीव उनको कहते हैं जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते, नग्न आंखों से, जिनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए उनका नाम सूक्ष्म जीव रखा गया है। समझ में आ गया? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव के बाद आए कीड़े जो दिखते हैं आपको, कीड़े मकोड़े। फिर आपका आया जानवर, मानव, मतलब सूक्ष्म जीव से लेकर विशालकाय जीव, हाथी जैसे, बैल जैसे विशालकाय जीव। और आपके पेड़ पौधे। क्या? पेड़ पौधे मतलब धरती से जितनी भी चीजें उगती हैं धरती माँ से, पेड़ पौधे, घास फूस, झाड़ियां, फसल, ये सब किसमें आते हैं? जैव जगत में। किसमें आते हैं? जैव जगत में। तो क्वेश्चन बना बच्चों मेरे, जैव जगत किसे कहते हैं? तो आप अपनी भाषा में इसका आंसर दोगे, सूक्ष्म जीव से लेकर विशालकाय जीव और पृथ्वी से उगने वाले सारे पादपों को संयुक्त रूप से जैव जगत कहते हैं। क्लियर? अब बच्चों जैव जगत का दूसरा मीनिंग अपोजिट याद कर लो, अजैव जगत। क्या? जैव से पहले हमने क्या जोड़ा? छोटा आ। अजैव जगत। क्या? और आ मीन होता है नहीं। क्या? और आ को इंग्लिश में कहते हैं नॉन। क्या? एन ओ एन। क्या? तो बच्चों मेरे अजैव जगत को इंग्लिश में कहोगे नॉन लिविंग वर्ल्ड। क्या? अब क्वेश्चन बना, अजैव जगत से आप क्या समझते हैं? क्या बना? एक एक बच्चे को मैं देख रहा हूं, इसे देख रहा हूं, ये शैतानी कर रहे हैं। अजैव जगत किसे कहते हैं? तो अब सीख लो इसे भी। अजैव जगत में आपकी वायु आती है, एयर। क्या आती है? वाटर आता है, पानी। क्या आता है? वाटर। मिट्टी आती है। क्या आता है? मिट्टी। अब मिट्टी में आयरन भी है, कोयला भी है, सोना भी है, चांदी भी है, पीतल भी है। समझ में आ गया? ये सब चीजें, मतलब धूप भी अजैव जगत में आती है। किसमें? मतलब निर्जीव में। किसमें? निर्जीव में। तो क्वेश्चन बना, अजैव जगत से आप क्या समझते हो? मतलब इस सृष्टि की जितनी भी निर्जीव चीजें हैं, जैसे पानी, हवा, मिट्टी, धूप आदि को अजैव जगत कहते हैं। समझ में आ गया? अब बच्चों फिर अगला पॉइंट था हमारा पारिस्थितिकी। क्या? पारिस्थितिकी। क्या? पारिस्थितिकी। इकोलॉजी। क्या? इकोलॉजी। इकोलॉजी। क्या? इकोलॉजी। ECO LO G वाई।
इकोलॉजी। पारिस्थितिकी को इंग्लिश में इकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको पारिस्थितिकी, शॉर्ट में पारिस्थितिकी भी बोलते हैं और पारिस्थितिकी शास्त्र भी बोलते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान भी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड है, इकोलॉजी। ओके, तो क्वेश्चन बना, पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? तो आंसर होगा आपका जैव तथा अजैव जगत को संयुक्त रूप से पारिस्थितिकी कहते हैं। चाहे पारिस्थितिकी कहिए, चाहे पारिस्थितिकी विज्ञान कहिए, पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। अब जो पारिस्थितिकी विज्ञान के वैज्ञानिक होते हैं, उनको बच्चों इकोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या? जहां आप जीव आई पढ़ रहे हैं तो बाई आई में बदल जाएगी और एस और टी और याद करने हैं आपको। तो बोलो ECO LO GIST, इकोलॉजिस्ट। इकोलॉजिस्ट मीन पारिस्थितिकविद। पारिस्थितिकी विद वहां पे छोटी की मात्रा दा पे हलंत। समझ में आ रहा है? या विद नहीं बोलो तो शास्त्री बोल सकते हो। पारिस्थितिकी शास्त्री। क्या? पारिस्थितिकी शास्त्री मतलब पारिस्थितिकी के वैज्ञानिक को क्या बोलते हैं? इकोलॉजिस्ट। यहीं तक तो पढ़ाया था। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, बहुत मजा आने वाला है आगे तो तुम्हें। 2 मिनट में बात खत्म कर रहा हूं अपनी। अब हमारा चैप्टर विज्ञान में शुरू होगा। इसी चैप्टर के अंतर्गत जो चैप्टर आता है, इसी चैप्टर के अंतर्गत सारे चैप्टर आएंगे विज्ञान के। जो आपको अभी यूनिट बताई थी जैव जगत, इसके अंतर्गत पहला चैप्टर है मानव शरीर की संरचना। क्या? मानव शरीर की संरचना। अब मानव को कहेंगे ह्यूमन। क्या? HUMAN। मानव शरीर को कहेंगे बॉडी। क्या कहेंगे? BODY। क्या? तो मानव शरीर को क्या कहेंगे? ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की को अंग्रेजी में ऑफ की संरचना। सन मीन सही, रचना मीन आकृति, सही आकृति। जो मानव शरीर की सही आकृति, संरचना इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रक्चर। क्या? स्ट्रक्चर। संरचना मीन ढांचा, मतलब स्ट्रक्चर। संरचना इंग्लिश में क्या कहेंगे? STRUCTURE स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो टॉपिक आपका क्या है? तो आज यहीं तक करते हैं। कल बहुत मजा आने वाला है आपको, मतलब बायो ही समझ में आ जाएगी कल आपकी बायो है क्या। स्टैंड अप, चलिए क्लासों में।